हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में बहुत सारे बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारे डेट के ऊपर बातचीत करेंगे, खास करके आपका दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन डेट, नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम कब होगा, डेट शीट कब आएगा, हर एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो को आप देखें उससे पहले मैं आपको एक तरीके का वार्निंग बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुराने जो डाटा है उसका यूज़ करके मैं आपको रिसेंट डाटा के बारे में बातचीत करूंगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और कब तक आने वाले हैं, और आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि गाइज़ आप ये मत समझ लेना कि ऑफ़िशियली तौर पे दिसंबर 2023 का आ गया है। तो ये मैं पहले ही बता दूँ, ये पुराना डाटा है जिसका मैं यूज़ करके एनालिसिस करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डार्क मूड में चल रहे हैं कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो आपको ये अंदर अगर पेशेंस है तो देखिएगा इस वीडियो को, अगर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। गाइज़ ये वाला जो डाटा है वो मैंने यूज़ किया है जून 2023 वाले एग्ज़ामिनेशन का। तो पहले मैं एग्जामिनेशन डेट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि देखो 5 जनवरी को ये अपडेट आया हुआ था, ठीक है ना? और 5 जनवरी को ही आयोग ने एक बात कंफर्म कर दी थी कि वो जून 2023 है उसका एग्ज़ाम वो कब लेने वाले हैं। तो उन्होंने मेंशन किया था कि 13 जून से लेकर के 22 जून के बीच में ये एग्ज़ाम को लेंगे। पहली बात ये है। तो एग्ज़ाम डेट इन्होंने घोषणा कब किया था? तो घोषणा किया था इन्होंने 5 जनवरी को, ठीक है? लेकिन फाइनली जब आप नोटिफिकेशन इसका देखोगे तो नोटिफिकेशन आया आपका जनवरी में। जून में एग्जामिनेशन था, ठीक है ना? जून में एग्जामिनेशन था और आपका नोटिफिकेशन आया 10 मई को, और जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम डेट के बारे में घोषणा कर दिया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने बाद ये आपका नोटिफिकेशन आया और अगले ही महीने में एग्ज़ाम ले लिया गया, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ डेट बताऊंगा और उस डेट से आपको रिलेटेड दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन और साथ में उसके एग्ज़ाम डेट के ऊपर बातचीत करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 मई को फाइनली नोटिफिकेशन आया और 31 मई तक ये चला हुआ था आपका फॉर्म फिलिंग। 1 जून 1 जून से लेकर के 1 जून को आप देख सकते हो कि आप पेमेंट, लास्ट पेमेंट 1 जून तक कर सकते थे, लेकिन 31 मई तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते थे। यहाँ पे इसमें करेक्शन के लिए 2 से 3 जून रखा गया था, और उसके बाद फर्स्ट वीक में आपका कहा गया कि हम आपका सिटी अलॉटमेंट देंगे और सेकेंड वीक में आपको एडमिट कर देंगे, और फाइनली फोर्थ वीक के बाद या थर्ड वीक कह सकते हो, थर्ड वीक में हम एग्जामिनेशन लेंगे 13 जून से लेकर के 22 जून तक, ठीक है? तो जनवरी में आया एग्ज़ाम डेट, ठीक है? और ये एग्ज़ाम डेट ये था जो आपके सामने है, और फाइनली नोटिफिकेशन आने में लग गए थे लगभग लगभग 5 महीने। 5 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आया। दिसंबर 2023 की मैं बातचीत करूँ तो दिसंबर 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग उसका अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। तो एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, और क्या आपका जो एग्ज़ाम हो दिसंबर में होगा या नहीं होगा, बेस्ट पॉसिबल थिंग्स क्या हैं, और सोर्सेज के मुताबिक क्या है कि आपके नोटिफिकेशन कब तक आने वाले हैं। तो देखो गाइज, आपके नोटिफिकेशन डेट में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और वो चेंजेस क्या होने वाले हैं उसके ऊपर मैं अब बातचीत करता हूँ। तो फाइनली पहले मैंने आपको प्रीवियस डाटा दिखा दिया, अब मैं रिसेंट डाटा के बारे में बातचीत करूँ कि रिसेंट डाटा दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 15 दिसंबर से ले करके, ठीक है ना? 15 दिसंबर से ले करके ये 25 दिसंबर तक जा सकता है, ठीक है ना? 15 दिसंबर कहने का सेंस ये है कि 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में कोई भी डेट पिक किया जा सकता है और इसमें आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अब ये रहा आपका एग्ज़ाम डेट का अपडेट, ठीक है? ये रहा आपका एग्ज़ाम डेट का अपडेट। लेकिन नोटिफिकेशन के ऊपर बातचीत करूँ तो अगर प्रीवियस डाटा को कंपेयर किया जाए तो नोटिफिकेशन लगभग आपका नवंबर में आना चाहिए, ठीक है ना? एज पर द प्रीवियस डाटा। बट सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन अभी जो न्यू अपडेट हुआ है इसमें ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के थर्ड वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अक्टूबर के थर्ड वीक में नोटिफिकेशन आएगा और फाइनली दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर रफली अगर देख लो तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए, देखो प्रिपरेशन के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन का समय है,
और इससे ज़्यादा आपके पास अब समय नहीं बचता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे आएगा, वो अक्टूबर में आपका आ जाएगा, सितंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। सितंबर में दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो आपका एग्ज़ाम डेट दिया जा सकता है कि हम एग्ज़ाम डेट ये आयोग घोषणा कर दे सितंबर में कि एग्ज़ाम हम कब ले रहे हैं। जो डेट मैंने आपको बताया 15 से लेकर के 25 दिसंबर, हो सकता है कि इस डेट में से कोई भी डेट ये पिक कर लें। इसके बीच में ही ये डेट होगा, इससे आगे या पीछे नहीं जा सकता है। यही इसी के बीच का कोई डेट होने वाला है आपका एग्ज़ाम का। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि अक्टूबर में ही ये कहे कि हम नोटिफ़िकेशन भी आपका अक्टूबर में ही ये बोल दे कि नोटिफिकेशन भी अक्टूबर में आएगा, ठीक है ना? और ये भी चीज़ें इस महीने में ही अपडेट कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अक्टूबर में आपका अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा सोर्सेज़ का मानना है, ऐसा कहना है कि इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कीप पेशेंस, और इसके अलावा और कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है? अब बातचीत करते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो देखो गाइज़, आपके पास 90 दिन का समय है। 90 दिन में आप तो या तो जेआरएफ क्वालीफाई कर लो या नेट क्वालीफाई कर लो, ठीक है ना? और ये तभी कर सकते हो जब आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। पेपर फर्स्ट के लिए क्लासेस अनस्टॉपेबल ने लॉन्च कर दिए हैं, जो कि आपके क्लासेस चलने शुरू हो गए हैं। और यूट्यूब पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह दिया हुआ है, उस पे जाओगे तो सारे क्लासेस वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना? तो उन क्लासेस को अगर आप मन करें तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस क्लासेस में मेक श्योर आपके 35 क्वेश्चन, 50 में से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जिस तरीके से एडवांस तरीके से इसमें पढ़ाया जा रहा है, और एडवांस प्लस जो न्यू पैटर्न का जो अपडेट है, या न्यू पैटर्न के ऊपर जो एग्जामिनेशन ले रही है, न्यू सिलेबस पे जो एग्जामिनेशन ले रही है एनटीए यूजीसी नेट का, तो उसके रिगार्डिंग कहूँ तो ये आपको पैटर्न क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टडी नहीं कर रहे हो, एक प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो, या आप अपने प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो नेट या जेआरएफ क्वालीफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप इसमें 10 अटेम्प्ट दे लो, 5 अटेम्प्ट दे लो, 100 अटेम्प्ट दे लो, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में ही आपका हो जाए नेट या जेआरएफ, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी प्लस स्मार्ट वर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट पे तो मैं आपके लिए काम करवा रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी रैंडम सब्जेक्ट होते हैं, जो कि करवा पाना शायद पॉसिबल अभी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हिस्ट्री का मैं वहाँ पे करवाऊँगा, जो आपका न्यू पैटर्न है उसके बेस्ड पे। तो यही था एंटायर थिंग्स, और यही थी एंटायर अपडेट, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और नए अपडेट्स के लिए और क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे से बात करना हो, इंस्टेंट बात करना हो, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है? तो यही था इस वीडियो में, और इस वीडियो का बनाने का पीछे का जो मकसद था ये था कि जितने भी अभी वीडियो चल रहे हैं रैंडमली कि हाँ नोटिफिकेशन अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, इतने तारीख को आएगा, तो गाइज़ वो सारी चीज़ों से बचो, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, और बस प्रिपरेशन ही आपको आगे लेकर के जा सकता है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ देंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें बहुत डिले हो जाता है। तो अभी समय है आपके पास, समय का सही ढंग से यूटिलाइज़ेशन करो, और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।